Chapter 12 Safety Rules. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about various safety rules, know about first aid. Learning Objective. Learning Objective. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे विभिन्न सुरक्षा नियमों के बारे में जानेंगे, प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बच्चों को सुरक्षा नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। विभिन्न सुरक्षा नियमों के ज्ञान से बच्चे अपने दैनिक जीवन में सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे सड़क पर चलते समय, खेल के मैदान में या घर में। ये नियम न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं, बल्कि उन्हें संभावित खतरों से भी बचाते हैं। प्राथमिक उपचार का ज्ञान उन्हें आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है। Safety means staying away from harm. To be safe, we must be careful all the time. We should follow certain safety rules. सुरक्षा का मतलब है नुकसान से दूर रहना। सुरक्षित रहने के लिए हमें हर समय सावधान रहना चाहिए। हमें कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सुरक्षा का महत्व क्या है और सुरक्षित रहने के लिए सावधानी क्यों आवश्यक है। सुरक्षा का सीधा संबंध हमारे जीवन की सुरक्षा और भलाई से है, जिसका अर्थ है कि हमें किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक नुकसान से बचना चाहिए। सुरक्षित रहने के लिए हमें हमेशा सतर्क और सचेत रहना चाहिए, चाहे हम सड़क पर हों, घर पर हों या खेल के मैदान में। सुरक्षा नियमों का पालन करके हम संभावित खतरों से बच सकते हैं। At home. Do not play with blades, knives, needles and scissors. Do not touch switches and plugs. Do not play with matchsticks. Never fly kites from the roof. Never take any medicine on your own. Never try to climb window. घर पर ब्लेड, चाकू, सुई और कैंची से न खेलें। स्विच और प्लग को न छुएं। माचिस से न खेलें। कभी भी छत से पतंग न उड़ाएं। कभी भी अपनी मर्जी से कोई दवा न लें। खिड़की पर चढ़ने की कोशिश न करें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि घर पर सुरक्षित रहने के लिए किन चीजों से बचना चाहिए। ब्लेड, चाकू, सुई और कैंची जैसी तेज वस्तुएं खतरनाक हो सकती हैं, इसलिए उनसे खेलना गंभीर चोट का कारण बन सकता है। स्विच और प्लग से दूरी बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि इससे बिजली का झटका लगने का खतरा होता है। माचिस से खेलना आग लगने का कारण बन सकता है, इसलिए इससे भी दूर रहना चाहिए। छत से पतंग उड़ाने से गिरने का खतरा होता है, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से दवा लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। खिड़की पर चढ़ने से भी गिरने और चोट लगने का खतरा होता है। इसलिए इन सुरक्षा नियमों का पालन करके हम घर पर सुरक्षित रह सकते हैं। ऑन द रोड. Walk on the footpath. If there is no footpath, walk on the safe side of the road. Cross the road at the zebra crossing. Cross the road when it is clear. Never play on or near the road. सड़क पर, फुटपाथ पर चलें। यदि फुटपाथ नहीं है, तो सड़क के सुरक्षित किनारे पर चलें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करें। सड़क पार करते समय यह सुनिश्चित करें कि सड़क साफ है। कभी भी सड़क पर या उसके पास खेलें नहीं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फुटपाथ पर चलना सबसे सुरक्षित तरीका है,
क्योंकि यह पैदल चलने वालों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यदि फुटपाथ उपलब्ध नहीं है तो सड़क के सुरक्षित किनारे पर चलना चाहिए ताकि वाहन न टकराएं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना एक अन्य सुरक्षा नियम है, क्योंकि यह चालक को पैदल चलने वालों के लिए रुकने का संकेत देता है। सड़क पार करते समय यह सुनिश्चित करना कि सड़क साफ है, यह जरूरी है ताकि कोई भी वाहन अचानक आकर हमें न टकराए। अंत में, सड़क पर या उसके पास खेलना अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इन नियमों का पालन करके हम सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। द रेड लाइट सेज स्टॉप। द amber लाइट सेज वेट। द ग्रीन लाइट सेज गो। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। लाल बत्ती का मतलब है रुकें। पीली बत्ती का मतलब है इंतजार करें। हरी बत्ती का मतलब है जाएं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ट्रैफिक सिग्नल का पालन क्यों जरूरी है। ट्रैफिक सिग्नल सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। जब लाल बत्ती जलती है तो इसका मतलब है कि सभी वाहनों को रुकना चाहिए ताकि अन्य वाहन या पैदल चलने वाले सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें। पीली बत्ती का अर्थ है कि हमें रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह संकेत देता है कि लाल बत्ती जल्द ही जलने वाली है। हरी बत्ती का मतलब है कि वाहनों को चलने की अनुमति है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम यह सुनिश्चित करें कि सड़क खाली है और कोई बाधा नहीं है। इन सिग्नल्स का पालन करके हम सड़क पर सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रख सकते हैं। एट द बस स्टॉप। मेक अ क्यू एट द बस स्टॉप। नेवर गेट इन और गेट ऑफ मूविंग बस। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ बस। नेवर टॉक टू द ड्राइवर। नेवर पुश अदर्स इन द बस। बस स्टॉप पर कतार बनाएं। कभी भी चलती हुई बस में न चढ़ें और न उतरें। बस की खिड़की से बाहर झुके नहीं। कभी भी ड्राइवर से बात न करें। बस में दूसरों को धक्का न दें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बस स्टॉप पर सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बस स्टॉप पर कतार बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी यात्री व्यवस्थित तरीके से बस में चढ़ें और उतरें। चलती हुई बस में चढ़ना या उतरना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे गिरने का खतरा होता है। बस की खिड़की से बाहर झुकना भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह चोट लगने या किसी अन्य खतरे का कारण बन सकता है। ड्राइवर से बात करना भी असुरक्षित है, क्योंकि यह उनकी ध्यान को भंग कर सकता है और इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। अंत में, बस में दूसरों को धक्का देना न केवल असभ्य है, बल्कि इससे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इन नियमों का पालन करके हम बस स्टॉप पर और बस में सुरक्षित रह सकते हैं। इन द प्लेग्राउंड। प्ले इन अ पार्क और प्लेग्राउंड। बी फेयर इन प्ले। वेट फॉर योर टर्न। नेवर प्ले नियर वाटर पूल्स। बी फ्रेंडली विद अदर्स। ऑलवेज प्ले सेफ गेम। खेल के मैदान में। एक पार्क या खेल के मैदान में खेलें। खेल में निष्पक्ष रहें। अपनी बारी का इंतजार करें। कभी भी पानी की तालाबों के पास न खेलें। दूसरों के साथ मित्रवत रहें। हमेशा एक सुरक्षित खेल खेलें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खेल के मैदान में खेलने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पार्क या खेल के मैदान में खेलना न केवल मनोरंजन का एक अच्छा तरीका है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। खेल के दौरान निष्पक्ष रहना और अपनी बारी का इंतजार करना यह सिखाता है कि हमें खेल भावना का सम्मान करना चाहिए।
पानी की तालाबों के पास खेलना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे डूबने का जोखिम होता है। दूसरों के साथ मित्रवत रहना और सहयोग करना सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है, जिससे खेल का अनुभव और भी मजेदार बनता है। अंत में, हमेशा सुरक्षित खेल खेलने से हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन सभी बातों का पालन करके हम एक मजेदार और सुरक्षित खेल अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इन द स्विमिंग पूल, never go for swimming alone. Use swim tube in the pool. Never go deep into the pool. Never swim just after a meal. तैराकी पूल में कभी भी अकेले तैरने न जाएं। पूल में तैरने के लिए स्विम ट्यूब का उपयोग करें। कभी भी पूल में गहराई में न जाएं। कभी भी खाने के तुरंत बाद तैरें नहीं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि तैराकी पूल में सुरक्षित रहने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अकेले तैरने जाना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि किसी आपात स्थिति में मदद नहीं मिल सकती है। स्विम ट्यूब का उपयोग करने से तैराकी में सुरक्षा बढ़ती है, खासकर अगर आप तैराकी में नए हैं या गहराई से डरते हैं। पूल में गहराई में न जाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डूबने के खतरे को कम करता है। इसके अलावा खाने के तुरंत बाद तैरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे पाचन में समस्या आ सकती है और आपको असुविधा हो सकती है। इन नियमों का पालन करके हम तैराकी के अनुभव को सुरक्षित और मजेदार बना सकते हैं। फर्स्ट एड। If you get hurt, you should inform your parents or elders or teachers. They will help you. The immediate medical help that you get just after an accident is called first aid. Good first aid will make you recover soon. प्राथमिक उपचार। यदि आप चोटिल होते हैं, तो आपको अपने माता-पिता, बड़े बुजुर्गों या शिक्षकों को सूचित करना चाहिए। वे आपकी मदद करेंगे। एक दुर्घटना के तुरंत बाद जो चिकित्सा सहायता आपको मिलती है, उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। अच्छा प्राथमिक उपचार आपको जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राथमिक उपचार का महत्व क्या है और इसे कैसे करना चाहिए। चोट लगने की स्थिति में सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपनी स्थिति के बारे में अपने माता-पिता, बड़े बुजुर्गों या शिक्षकों को बताएं, क्योंकि वे आपको उचित सहायता और मार्गदर्शन दे सकते हैं। प्राथमिक उपचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो दुर्घटना के तुरंत बाद दी जाती है और यह चोट को गंभीर होने से रोक सकती है। सही और प्रभावी प्राथमिक उपचार न केवल आपको जल्दी ठीक करने में मदद करता है, बल्कि यह आपके स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। To remember, safety rules keep us safe. We should always follow safety rules. The first aid is the immediate medical help given to a person. याद रखने के लिए, सुरक्षा नियम हमें सुरक्षित रखते हैं। हमें हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। प्राथमिक उपचार एक व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा सहायता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सुरक्षा नियमों और प्राथमिक उपचार का महत्व क्या है। सुरक्षा नियमों का पालन करने से हम विभिन्न खतरों और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रह सकते हैं। ये नियम न केवल हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, बल्कि समाज में सुरक्षा के वातावरण को भी बनाए रखते हैं। प्राथमिक उपचार की जानकारी होना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह हमें आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करने की क्षमता देता है, ताकि हम सुरक्षित रह सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें।